वह रात का समय था जब महल की दीवारें भी अपने आप में एक रहस्यमयी कहानी छुपाए हुए थीं। कला के छात्रों का समूह रात के खाने के बाद महल में आयोजित कला प्रदर्शनी में गया था, जहां उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। प्रदर्शनी के बाद वे सभी एक साथ बैठे थे और एक कथाकार उन्हें एक कहानी सुना रहा था जो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यह महल एक शापित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, कथाकार ने धीमी आवाज में कहा। एक चित्रकार ने अपनी कला में वूडू जादू का उपयोग किया, अपने शत्रुओं को प्रतिशोध के लिए चित्रों में कैद किया, लेकिन जब उसने अपनी तस्वीर भी चित्रित की तो जादू ने उसे ही अपना शिकार बना लिया। तेतरा चित्रकला को नष्ट करने के प्रयास विफल रहे। ये हमेशा एकांत में रहने वाले व्यक्ति को आकर्षित करती है जो बदला लेना चाहता है। कथाकार की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो श्रोताओं को अपने आगोश में ले रही थी। एक लड़की जो अपने दोस्तों द्वारा ताने सुनती थी और उसके चित्रों का मजाक उड़ाया जाता था, वह उस शापित चित्रकला की कहानी सुनकर और भी उदास हो गई। रात के समय जब सभी सो गए तो लड़की अचानक से उठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह उठकर चलने लगी और उसके पैर खुद ही उस शापित चित्रकला की ओर बढ़ने लगे। जब वो चित्रकला के सामने पहुंची तो उसने देखा कि चित्रकला में एक अजीब सी शक्ति है। वह अपने शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा से भर गई और उसने चित्रकला में अपने शत्रुओं को चित्रित करना शुरू कर दिया। उसने एक लड़के की तस्वीर बनाई जो उल्टी कर रहा था। अचानक से उसके पीछे से एक उल्टी की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का उल्टी कर रहा था और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। उसने एक और लड़की की तस्वीर बनाई जो अस्थमा के दौरे से पीड़ित थी और उसके पास इन्हेलर नहीं था। अचानक से उस लड़की की चीखने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अस्थमा के दौरे से पीड़ित थी और उसकी मौत हो गई। अब वो एक बदला लेने वाली बन गई है और जब वो चित्रकला के सामने खड़ी होती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है। क्या वो अपने शत्रुओं को नष्ट कर पाएगी या वो खुद ही शिकार हो जाएगी? अचानक से लड़की के पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारी तस्वीर भी चित्रित करो। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो अब अपने ही जाल में फंसने वाली थी?